पहला शमूएल की किताब उसका 7वां अध्याय, उससे हम लोग आज प्रेज़ लॉर्ड कुछ देखने का कोशिश करेंगे। प्रभु की आत्मा हमारी जरूर मदद करेगा। 7वां अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6 पद। सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो। हाँ, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ, तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उड़ेल दिए। हाँ, बस ये मैं यहाँ पर हम शमूएल को जान रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, शमूएल ये अब पूरी तरह से इज़राइल के ऊपर एक भविष्यवक्ता बनकर, इज़राइल के ऊपर एक न्यायी बनकर, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की जो सेवकाई एक न्यायी के लिए है, एक नबी के लिए है, एक याजक के लिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, महायाजक के लिए जो सेवकाई है, उस सेवकाई को अभी ये कर रहे हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ 5वां पद में हमने पढ़ा, फिर शमूएल ने सब इजरायलियों को कहा, मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। ये कहने के लिए ना, आज हम लोग सवेरे प्रभु के दास भी इस बात को बोल रहे थे कि इस तरह का एक कॉन्फिडेंस चाहिए किसी विषय के लिए। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, ये कॉन्फिडेंस। यहां पर शमूएल के जीवन में एक कॉन्फिडेंस है। वो क्या है? एक आत्मविश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा? कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करेगा? जरा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कैसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, और वो प्रार्थना कैसे होगा? यहां लिखा है, तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। इसका प्रार्थना आगे हम पढ़ते जाएंगे। इसके प्रार्थना का ये सिला निकला या ये उत्तर निकला इसकी प्रार्थना का। हम पढ़ेंगे जरा इसका 10 और 11 पद। हाँ, हाँ, तब उसी दिन यहोवा ने फिलिस्तियों के बादल को बड़े गढ़ के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया। हाँ, और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुष ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को खदेड़ा, हाँ, वेद करके नीचे तक मारते चले गए। ये जो घटना है ना, एक बड़ी लड़ाई से पहले की घटना है। एक बड़ी लड़ाई। वो लड़ाई कौन सा है? सारे इजरायलियों के ऊपर फलिस्ती लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हुंकार भरकर खड़े हैं। ठीक है, सारे इजरायलियों के ऊपर फलिस्तियां यहां पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और ऐसे में इजरायली करें तो करें क्या? ऐसे में इजरायली अपने आप को डर कर, अपने आप को प्रेज़ द लॉर्ड छिपाते हुए, अपने आप को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इन इजरायलियों के तलवार के धार के अंदर ना जाने दे करके अपने आप को छिपा रहे हैं। ऐसे में प्रेज़ द लॉर्ड स्थिति का जायजा लेकर शमूएल ने एक बात कहा, तुम सब मेरे पास इकट्ठा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, तुम सब मिस्पा में इकट्ठा हो जाना और मैं क्या करूंगा? तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। लगभग 20 साल गुजर चुका है घटना को। कौन सा घटना? कि यहां का एली याजक, जो महायाजक था, वो मर चुका है। लगभग 20 साल गुजरने के बाद फिर से फलिस्ती आकर के घटना किए हैं। ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं 20 साल पहले क्या हुआ था। यहां पर इस बात को भूलिएगा मत। 5वां पद बड़ा ध्यान देने वाला चीज है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। आई विल प्रे फॉर यू। मैं करूंगा तुम्हारे लिए प्रार्थना। ऐसा वो क्यों कह रहा है और किनसे कह रहा है? कौन ऐसा कह सकता है? कौन कह सकता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा? हम लोग भी कईयों के लिए कहते हैं। जब हमसे कोई भाई या बहन हमसे कहता है, कलीसिया कोई विश्वासी कहते हैं,
कोई और व्यक्ति हमसे कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करेगा, और हम लोग भी कहते हैं हाँ जरूर हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन इस तरह से कहने वाले लोगों के जीवन के लिए क्या चीज चाहिए? कौन ऐसा कह सकता है? हम लोग तो कह देते हैं आसानी से, सॉरी, आसानी से हम कह देते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन जो प्रार्थना करने के लिए कहा है वो व्यक्ति का प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है क्या? कैसा व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है? प्रश्न, कौन व्यक्ति का प्रार्थना को सुनेगा परमेश्वर? इसी बात को हम लोग जरा से देखते हैं। यहां पर परमेश्वर जब शमूएल के द्वारा लोगों को अपने पास बुला रहा है, तो इससे 20 साल पहले क्या हुआ था? इससे 20 साल पहले की घटना यह थी मेरे प्रियो, कि जब परमेश्वर, जब वो छोटा बच्चा था शमूएल, तब परमेश्वर ने इस शमूएल से बातचीत करके उस समय एली याजक को बोला था कि अपने बच्चों को समझा दे। वे लोग समझे नहीं। मंदिर के अंदर हालेलुया जो काम नहीं करना चाहिए वे कर रहे थे। जब बालक, ये शमूएल बालक था, बच्चा ही था, तब परमेश्वर इस इजरायलियों में सुधार लाने की कोशिश की। जब शमूएल नहीं आया था तब से परमेश्वर एली के द्वारा सुधार लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। अंत में क्या हुआ? पलिश्ती एक दिन आए और इनके मंदिर में घुसे, और मंदिर में घुसने के बाद परमेश्वर के संदूक को चुरा कर ले गए। चुरा कर नहीं कहना चाहिए, छीन कर ले गए। आप इसके पिछले अध्यायों को पढ़िएगा। परमेश्वर जो सर्वसामर्थी है, उसके संदूक को ये इजरायलियों के हाथ से छीनकर ले गए। जिनके बीच में परमेश्वर को रहना था, उनके बीच से परमेश्वर का संदूक दूसरे के हाथ में चला गया। और ये दूसरे लोग कौन है? परमेश्वर के शत्रु लोग। वो लोग ले जा करके परमेश्वर के संदूक को कहां रख दिया? दागोन में, दागोन देवता के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि 5 अध्याय को आप पढ़िएगा तो पता चलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि ये संदूक को उठा करके कहां ले गए? संदूक को उठा करके अपने, जिसको ये लोग मानते थे, उसके सामने रख दिए, अस्दोद में। दागोन देवता की मूर्त यहां पर है और यहां पर परमेश्वर के संदूक को रख दिए। 5 अध्याय की बात कर रहा हूं। जब ये लोग रख दिए तो सवेरे आकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इनका दागोन नामक इनका जो ईश्वर था, ये पलिश्तियों का, वो क्या है? उस संदूक के सामने ऐसे झुका पड़ा है। जब वे सवेरे आकर देखे मंदिर को, अस्दोद में दागोन के मंदिर को देखे, तो बोले अरे हमारा ईश्वर इनके सामने झुका पड़ा है। फिर इनके छावनी में, पलिश्तियों के छावनी में एकदम उथल पुथल मच गया। ये हो क्या रहा है? बीमार पड़ रहे हैं लोग, हो क्या रहा है? कैसे करें? हो क्या गया है? तो किसी ने उनसे कहा कि जाकर के जो यहूदियों का जो तुमने ईश्वर का संदूक को लेकर आया है ना, इसी कारण ये सब हो रहा है, जाकर इसे लौटा दो और इसका भरपाई करो। जाकर इसका भरपाई भी करो। तो वे लोग, पलिश्ती लोग लाए और संदूक को लौटाए और उसका भरपाई करने के लिए कुछ सोने का उनको आभूषण दिए, सोना दिए। और उस संदूक में क्या है देखने की चाहत रखने वाले कुछ लोगों ने, लगभग 50,000 लोग, हालेलुया, पलिश्ती लोग ऐसे संदूक को झांक कर देखे। परमेश्वर के मिलाप का संदूक को आप सभी जानते होंगे, हालेलुया। उसको जब झांक कर देखे तो लगभग 50,000 मनुष्य वहीं पर मर गए। अब उनमें और डर भर गया, अरे इसको यथाशीघ्र, पलिश्ती बोलते हैं, जल्द से जल्द क्या करो, इस परमेश्वर के संदूक को, जिसका परमेश्वर है, यहूदियों का परमेश्वर है, उनको वापस लौटा दो। फिर वे लोग क्या किए? लौटा दिए। अब लौटाए जाने के 20 साल बाद फिर से यही पलिश्ती, यही परमेश्वर को जानने वाले यहूदियों के साथ फिर से लड़ाई करने को तैयार। 20 साल पहले क्या हुआ था उससे मतलब नहीं है, 20 साल में सब चीज बदल गया है। ये लोग जो, प्रेज़ द लॉर्ड, 20 साल पहले हारे थे, यहूदी लोग परमेश्वर से रिश्ता तोड़कर जब पलिश्ती परमेश्वर के संदूक ले गए, ये सब हारे हुए थे। परमेश्वर ने फिर से, प्रेज़ द लॉर्ड, इनको अनुग्रह करके फिर से इनके जीवन को बसाया
फिर क्या हुआ, ये उसके बाद की घटना हम लोग पढ़ रहे हैं। 20 साल हो चुका, संदूक इनके बीच में है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, जो लोग पहले हार चुके थे, जो लोग पहले परमेश्वर से डर चुके थे, वह फिर 20 साल बाद आकर खड़ा हो गया। क्या हो गया इतने सालों में? क्या वो लोग परमेश्वर की 20 साल पहले प्रभु ने क्या किया था भूल गए? 20 साल पहले संदूक उनके छावनी के इर्द गिर्द रहकर क्या किया था भूल गए वे लोग? पलस्ती भूले नहीं हैं, लेकिन पता है इजरायलियों के जीवन में एक कमी घटी ने जगह बना लिया है, जिसके चलते पलिस्ती फिर से उनके ऊपर हालेलुया ऐसे करके झुमट गए, ऐसे करके उनके ऊपर हालेलुया उनको कैप्चर कर रहे हैं, फिर से कब्जा कर रहे हैं, फिर से उनको गुलाम बनाने के लिए परमेश्वर तलवार लेकर अपने खड़े हैं। क्यों? कुछ बात अभी भी पाई जाती है। फिर जब ये लोग देखे कि हम जीत नहीं पा रहे हैं, तब शमूएल ने एक बात बोला। क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। सब कोई मिस्पा में इकट्ठा हो जाओ। सॉरी, सब कोई मिस्पा में क्या हो जाओ? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। शमूएल बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन अब क्या होना है? क्या चीज इनके जीवन में था जो प्रेज़ लॉर्ड पलस्तियों को इनके जीवन के आगे और आने दिया, इनको और ज्यादा ऐसे बांधने दिया? क्या ऐसी बात रह गई थी? तो शमूएल कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। वो क्या ऐसी बात थी? देखिएगा ना, जरा देखते हैं। पहला, कुछ 3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो एक प्रार्थना करने के लिए कहने वाला व्यक्ति कि मैं प्रार्थना करूंगा, उसके जीवन में कम से कम 3 बातें पाई जानी चाहिए जो ये कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। पहला चीज जरा पढ़िएगा, इसी का 7 अध्याय, इसी का उसका 3रा पद। हाँ, कहा हाँ, तब वह तुम्हें क्या करेगा? पलिश्तियों के हाथ से प्रेज़ लो। सबसे पहले यदि तुम परमेश्वर की ओर फिरे हो तो हालेलुया एक चीज करना पड़ेगा। क्या चीज? अपने आप को साबित करो। यदि परमेश्वर की ओर मन फिराए हो, परमेश्वर के लिए जीने के लिए मन फिराए हो, तो अपने आप को साबित करो। कैसे साबित करो? यहां पर लिखा है, तुम अपने मन से फिरे हो, ठीक, फिरे हो तो पराये देवताओं को, स्ट्रेंजर्स थिंग्स, जो अनजाना चीज है जिसको हम जानते भी नहीं है, उन चीजों को अपने जीवन में बनाकर रखते हैं। उन अनजाने चीजों को जिसको मैं जान भी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके लिए मेरा जीवन तैयार है, उसको क्या करो? अपने जीवन से अलग करो। ये क्या चीज बाद में देखेंगे प्रेज़ लॉर्ड। और अस्तोरेत देवियों को वो अपने जीवन से उसकी उपासना करना बंद करो। प्रेज़। तो इजरायलियों के जीवन में क्या था? 20 साल पहले यही पलिश्ती, ये अस्तोरेत कौन है? अस्तोरेत प्रेज़ लॉर्ड, अस्तोरेत को मानने वाले लोग हैं पलस्ती, दागोन को मानने वाले हैं पलस्ती, उसके सामने आराधना करने वाले लोग हैं पलस्ती। प्रेज़ लॉर्ड। इसी को प्रभु कह रहे हैं शमूएल के माध्यम से कि अपने जीवन से इन बातों को तुम लोग अलग करो। क्या क्या बात? पहला, पराये देवताओं को। दूसरा, अस्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो। यहोवा की ओर मन लगाओ और उसकी उपासना करो। अब ये क्या चीज है? ये पराये देवता क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको हम जानते भी नहीं है, जो चीज हमसे मतलब नहीं रखता, फिर भी विश्वासी या परमेश्वर को जानने वाले लोग उसमें अपने जीवन को संलिप्त रखते हैं, उसको ज्यादा समय दे करके परमेश्वर के समय को कम करते हैं, परमेश्वर की संगति को अपने जीवन से कम करते हैं, ज्यादा समय उन चीजों को देकर। जिसको जानते नहीं है, पराया है, हमारे मन में नहीं चढ़ा है, वो अजनबी हमारे लिए, लेकिन उन चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए अपना समय ज्यादा देते हैं। ये अस्तोरेत क्या है? अस्तोरेत की उपासना क्या है? मेरे प्रियो, कभी भी ये मत समझिएगा कि उपासना करना क्या होता है मतलब उसके सामने घुटना टेकना, ऐसे झुकना, ये नहीं है।
मैं अभी अपने चर्च में सिखा कर आ रहा हूं, सच में आराधना क्या चीज है। सच में आराधना प्रेज़ लॉर्ड किसी के सामने ऐसे झुकना नहीं है। सच्ची का आराधना क्या मालूम, जिसके सामने झुकते हो उसके बातों को मानकर अपने जीवन में यापन कर रहे हो कि नहीं। कुछ लोग हैं यहाँ पर के लोग पराये लोगों को मानते हैं, अस्तरेत को मानते हैं, उसके सामने बस झुकते भर हैं, लेकिन उनकी जो आज्ञा है उनको अपने जीवन में करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक प्रकार की बुराइयां किसके जीवन में? इन इजरायलियों के जीवन में। प्रत्येक प्रकार की लड़ाई और झगड़े किसके जीवन में? इजरायलियों के जीवन में। प्रत्येक प्रकार की प्रेज़ लॉर्ड बुराइयों में चलने वाला हल्ला इनके जीवन में। यकीन नहीं आता है? आप पढ़िएगा प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया निर्गमन की किताब में, जब मिस्र से छुटकारा पाकर वे लोग आगे निकले, तब जब मूसा को देरी हुआ पहाड़ से नीचे उतरने में, तो लोगों ने क्या किया? अपने लिए एक बैल का मूर्त बनाया और उसके आगे झुके। तो आराधना खत्म हो गया ना। वास्तव में वो आराधना नहीं था, ऐसे झुकना आराधना नहीं था उसके सामने। असली आराधना वो लोग क्या किए? यहां पर मूर्त रखा हुआ है, उसको मानने के चलते ये लोग रात भर दिन भर अपना मस्ती कर रहे हैं। कौन? ये इजरायली लोग। तो वास्तव का आराधना क्या है उनका? उस बैल के आगे झुकना नहीं है। बैल के आगे झुकते हैं इसलिए सारे क्रियाकर्म को लोग क्या कर रहे हैं, सारे कामों को कर रहे हैं। इधर कोई गाली दे रहा है, इधर कोई लड़ाई कर रहा है, उधर कोई और भी प्रकार के कुछ कुकर्म कर रहे हैं। इस तरह से हुड़दंग मचा कर रखे हैं। वास्तव में उनकी आराधना यही है, वास्तव में यही आराधना है। उसके सामने झुकना आराधना नहीं है मेरे प्रिय। उस कामों को जब हम कर रहे हैं ना, वो असली आराधना है। वही चाहता है तुम यही आराधना करो, इसी से वो खुश रहता है। तो इजरायली प्रेज़ लॉर्ड क्या कर रहे हैं? अस्तोरेत और पराये देवी देवताओं के सामने झुककर अपने जीवन को उनके अनुसार चला रहे हैं। शमूएल क्या बोलता है? आकर बोलता है, अपने मन से इन बातों को दूर करो, तब मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। यानी कि प्रार्थना कौन कर सकता है प्रेज़ लॉर्ड? ये इजरायलियों के जीवन में कुछ था, इसलिए वे लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, प्रार्थना को समझ नहीं पा रहे थे। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनकर ही तो न्याय भेजता था, उसको भी वो लोग भूल गए। लेकिन परमेश्वर प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया शमूएल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा है। वो क्या? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। क्यों? क्योंकि शमूएल के जीवन में प्रेज़ लॉर्ड ये अस्तोरेत और पराये देवता शमूएल के जीवन में नहीं पाए जाती। यानी जो कहेगा कि मैं प्रार्थना करूंगा, उसके जीवन के अंदर ये शक्तियां या ये बातें काम नहीं करना चाहिए। हम जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमारा जीवन पराये देवता और अस्तोरेत की ओर ये करते क्या है? हमारे जीवन को प्रभु की संगति से अलग करते हैं। इनका काम ही यही है कि क्या करें? परमेश्वर को हमारे जीवन से अलग करें, हमको परमेश्वर से दूर करें। इनका काम ही यही है। व्यर्थ के काम बताकर, व्यर्थ का चीजों को हमारे जीवन में उलझाकर हमें प्रार्थना से दूर करना, परमेश्वर की सच्चाई से दूर करना, परमेश्वर के प्रति हमारे मन के अंदर जो विश्वास है उससे दूर करना ही इनका काम है। किसका? इन पराये देवता और अस्तोरेत के इनका काम यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन कह सकता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, जिसके जीवन में ये चीजें पाई नहीं जाएंगी? मेरे प्रियो, हमको सबको यहां पर शमूएल ने क्या किया? सबको बुलाया। सब उस दिन पश्चाताप के साथ उपवास किए और सब के सब प्रार्थना करने वाले बन गए। यानी कि वो लोग क्या किए? उपवास करके इन सारी चीजों को दूर कर दिए। आज की रात इस उपवास प्रार्थना में मेरे प्रिय, हमारे जीवन में यदि ऐसा कुछ है, ये उपवास की प्रार्थना इन चीजों को धो डाले और हम भी प्रार्थना करने वाले बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला चीज। दूसरा मेरे साथ निकाल सकते हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। 20 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8 पद, नहीं 7 से पढ़िएगा। हाँ। वह तेरे लिए, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, और तू जीवन पाएगा या जीता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर क्या बोलता है परमेश्वर? परमेश्वर बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड,
यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है ना, यहाँ पर परमेश्वर किसी मसीही से बात नहीं कर रहा। यहाँ पर परमेश्वर किसी यहूदी से बात नहीं कर रहा, अभी तो आए भी नहीं यहूदी लोग। यहाँ पर परमेश्वर किसी यहोवा परमेश्वर को जानने वाले लोगों से बात नहीं कर रहा। यहाँ पर परमेश्वर किससे बात कर रहा है? एक अन्य जाति के व्यक्ति से। यहाँ पर परमेश्वर एक अन्य जाति के व्यक्ति से बातचीत कर रहा है। और क्या बात कर रहा है कि सुन, मैं एक बात तुझसे कह रहा हूं। सपने में कह रहा है उसके ना, अबीमेलेक के सपने में कह रहा है कि जिसके पत्नी को तुमने ले आया है ना अपना करके, तू उससे लौटा दे, नहीं तो फिर तेरे लोग मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक नबी है और वो प्रार्थना करेगा तब तू जीवित रहेगा। वो प्रार्थना करेगा तब तू जीवित रहेगा। किसको बोला परमेश्वर? प्रार्थना करने वाले को बोला कि जिसके लिए प्रार्थना करेगा उसको बोला? परमेश्वर का ही तो कभी कभी काम समझ नहीं आता ना। प्रभु, मैं प्रभु तेरा दास हूं, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा? मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है? अरे भाई, प्रभु हमें जिसके लिए इस्तेमाल करेगा परमेश्वर उससे जरूर बात करता है। अन्य जाति व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है। देखिए तो अबीमेलेक को बोल रहा है। अबीमेलेक ना प्रार्थना किया, ना कभी परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। वो अपना क्रूर व्यवहार के लिए जाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तानाशाह है, जिसको चाहता वो करता, राजा है अपने जगह का। लेकिन परमेश्वर मजबूर होकर उससे कह रहा है, सुन, तूने कभी प्रार्थना नहीं किया, फिर भी मैं तुझे अपना दर्शन दे रहा हूं। सॉरी, खांसी मुझे ज्यादा ही तंग कर रहा। मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं। और दर्शन दे करके क्या बोलता है? मैं तुझे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के बारे में बता। प्रार्थना कौन करेगा? अब्राहम। क्यों प्रार्थना करेगा? क्योंकि वो नबी है। यानी एक नबी का काम क्या है? परमेश्वर के बात को सुनकर कहने वाले का काम क्या है? प्रार्थना करना। परमेश्वर तभी बात करेगा जब वो प्रार्थना करेगा। मैं एक दिन एक किताब में पढ़ रहा था, ऐसा क्या लिखा है, ऐसा बोलता है कि एक काउंसिल है, एक परिषद है। उस परिषद में कुछ लोग बैठे हैं, जिसका मुखिया कौन है? परमेश्वर। सब लोग बैठे हैं, ऐसे सब लोग प्रतिनिधि करने वाले लोग बैठे हैं अपने अपने जगह का, और उनका मुखिया है परमेश्वर। तो धरती में का एक व्यक्ति है, धरती से भी कोई उसका धरती का प्रतिनिधि करने के लिए गया है उस परिषद में। और वो जब बोलेगा कि धरती के लिए क्या है बताओ, तो वो बोलेगा ये चीज है। तब फिर इधर से कहेगा ठीक है, तुम जा करके धरती में जा करके ये बोलो वो बोलो। तब वो जा करके धरती के लोगों से बातचीत करेगा। तो किसको बोला है मालूम? एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को बोला है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसके काउंसिल का मेंबर है। प्रार्थना करने वाला एक विश्वासी परमेश्वर का जो परिषद है, जहां पर बातचीत करता है परमेश्वर, उसका एक मेंबर है। परमेश्वर का उस अद्भुत काउंसिल का, प्रेज़ द लॉर्ड, मेंबर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनता है। जब परमेश्वर से प्रार्थना में वो बातों को सुनने के लिए मन लगाता है, तब वह परमेश्वर का नबी बन जाता है। सॉरी, तब वो परमेश्वर का नबी बनता है। और परमेश्वर के नबियों का काम क्या है? वो लोग क्या करें? प्रार्थना करें। ये प्रार्थना कर रहा है और दूसरे को क्या पा रहे हैं? चंगाई। नबियों का काम क्या है? प्रार्थना करके दूसरों के जीवन के लिए छुटकारे का काम करना है। प्रेस, इसलिए ये दूसरा पॉइंट है। पहला क्या? जो प्रार्थना करेगा उसके जीवन में अस्तुरत और पराये देवताएं नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरा क्या है? वो व्यक्ति जो प्रार्थना करने बैठता है, जो परमेश्वर के बलिवेदी के सामने नित्य अपने जीवन को रखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उससे प्रभु बातचीत करके दूसरों का जीवन बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह परमेश्वर का सुनने वाला व्यक्ति बनता है। दूसरा, जो कहेगा कि मैं प्रार्थना करूंगा, वो परमेश्वर को सुनने का टेक्निक जाने कि प्रभु मैं तेरा कैसे सुनूं। तीसरा, मैं जल्दी बोलकर खत्म करना चाहता हूं। अय्यूब की किताब, मैं इसको बस छू कर छोड़ देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। 42 अध्याय 8 पद। अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर हाँ, मेरे दास अय्यूब के पास
अपने नियमित होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी पूर्णता के योग्य वर्ताऊं। हाँ, क्योंकि लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की ठीक बात नहीं कही। क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास अय्यूब से ठीक ठीक बात नहीं कहा, परंतु हाँ, हो गया ना, हाँ बस प्रेज़ लो। ये अय्यूब के चारों मित्र को कहता है परमेश्वर कि जा करके एक बलि वेदी बनाओ और उसमें भेंट चढ़ाओ, और मेरा दास तुम्हारे लिए क्या करेगा? प्रार्थना। मेरा दास क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। अय्यूब प्रार्थना करेगा। ये लोग भी तो परमेश्वर के ही भक्त हैं। ये लोग प्रार्थना क्यों नहीं किए? क्योंकि इनमें कुछ चीजें पाई जाती है जो हमने अभी देखा। कहाँ? जो अभी हमने प्रेज़ लॉर्ड पहला शमूएल में देखा। इनके मनों में कुछ बातें पाई जाती है, इनके जीवन में कुछ बात पाई जाती है, जो बात इनको क्या करने से रोक रहा है? परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का व्यवहार कैसा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, इन सारी बातों को देखने से इन चारों को रोक रहा है। इसलिए ये लोग जब अय्यूब से मिलने आए तो अय्यूब को क्या बोलते हैं? तेरे पाप के कारण तेरे ऊपर ये दंड आया है। ये चारों लोग मिलकर अय्यूब के विरुद्ध परमेश्वर का न्याय को प्रकट कर रहे थे, और अय्यूब एक तरफ अकेला रोगी होकर के पड़ा है, सब चीज खो करके पड़ा है। अय्यूब एक बात कहता है, परमेश्वर ने दिया और उसी ने लिया। यानी हर मामले में परमेश्वर को ऊंचा उठाए, हर मामले में। हालांकि गुस्सा किया प्रभु के सामने, क्रोध दिखाया प्रभु के सामने, लेकिन पता है परमेश्वर के विरुद्ध बात नहीं की। इसलिए जब परमेश्वर उतरकर इनके चार लोगों के बीच में जब बातचीत हो रही थी, उनके बीच में उतरकर इन पर घुड़का और बोला इन चारों को कि तुम अपने जीवन को सही करो, और मेरा दास अय्यूब यदि तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तब तुम्हारे जीवन में सब चीज सही होगा, नहीं तो खत्म। तो बोलता है प्रार्थना कैसे किया जाए? तुम लोग अपने मन को समर्पित करो, और वो क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। ये भी परमेश्वर को जानने वाले लोग, लेकिन ये लोग का प्रार्थना को प्रभु आज स्वीकार नहीं करेगा। हालेलुया। ये भी परमेश्वर को मानने वाले लोग, परमेश्वर का नाम लेकर के ये चार लोग अय्यूब पर न्याय प्रकट कर रहे हैं, अय्यूब पर कि तूने गलत किया था, इसलिए प्रभु का दंड है। ये परमेश्वर के वचनों का ज्ञाता है प्रेज़ लोग, ये परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव जानते हैं, ये परमेश्वर के वचन को समझने का हालेलुया बात को समझते हैं प्रेज़ लोग। इसलिए तो अय्यूब को कह रहे हैं प्रभु ने तुझे दंड दिया है। लेकिन जब परमेश्वर आया क्या बोलता है? मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। अरे भाई, प्रार्थना करने वाले लोग तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? वचन जानने वाले लोग तुम्हारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा परमेश्वर? क्योंकि ये लोग, वचन कहता है अय्यूब प्रार्थना करेगा क्योंकि उसने मेरे विषय में ठीक ठीक बात कहा है, और तुम लोग ठीक ठीक बात नहीं कहे। यानी कि मेरे प्रियो, हमें केवल प्रभु के वचन को जानकर, प्रभु के वचन को समझकर हालेलुया चलने वाले, या किसी के ऊपर ऐसा किया वैसा किया यही करने तक सीमा में बंद कर नहीं रहना है, बल्कि परमेश्वर को जानने के चलते परमेश्वर सबसे ज्यादा आपके और मेरे मन को ध्यान से देख रहा है कि ये मेरे विषय में ठीक ठीक बात सोचता विचारता है, कहता है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब ने अपने मुंह से भले गुस्सा जरूर दिखाया परमेश्वर को, पूरा अय्यूब की पुस्तक में पढ़िएगा, गुस्सा दिखाया है जरूर, लेकिन उसने परमेश्वर के विरुद्ध बात नहीं कहा। तो जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा परमेश्वर के बारे में ठीक ठीक बात करना सीखे, ठीक ठीक बोलना सीखे। कैसे ठीक ठीक बोले प्रभु, कैसे अच्छा बोले प्रभु, परमेश्वर में रह करके प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, परमेश्वर के विरुद्ध बात ना करें। ये अय्यूब कभी परमेश्वर के विरुद्ध नहीं गया, इसलिए परमेश्वर कहता है वो प्रार्थना करेगा तब तुम लोग चंगे होगे। और वास्तव में परमेश्वर जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अय्यूब ने प्रार्थना किया 10वें पद में, और सब चीज ठीक हो गया। इनके चारों दोस्तों का दुख
दूर हो गया। मेरे प्रियो, हमको ठीक ठीक बात करना है परमेश्वर के बारे में। अब ठीक ठीक बात कैसे? हमको फिर से यदि इसको समझना है तो फिर से कहाँ जाना पड़ेगा? निर्गमन की पुस्तक में। वहां पर मैं खुलवा नहीं रहा हूं, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर जितने परमेश्वर को समझकर चलने वाले लोग थे ना, चलते 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 एक जगह ऐसा आया कि मूसा के विरुद्ध में हारून और मरियम हो गए, मूसा के विरुद्ध में, और परमेश्वर के विरुद्ध जाकर के लोग बातचीत करने लगे। इजरायली प्रजा, प्रेज़ लॉर्ड, जो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख चुके, वे चलते चलते फिर से परमेश्वर के विरुद्ध में बात करने लगे कि हमें यहां तू सुनसान इलाके में ले आया है, रेगिस्तान में ले आया है। परमेश्वर इतना दयावान थे, प्रेज़ लॉर्ड, मेरे ख्याल से प्रेज़ लॉर्ड 16 अध्याय में रेफरेंस हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन घटना सही बता रहा हूं। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें इस इलाके से नहीं ले गया, फलस्तीनियों की जगह से नहीं ले गया, ऐसे घुमा कर लेकर आया इस तरफ से, कहीं तुम उनके लड़ाई झगड़े को देखकर तुम्हारा मन कच्चा ना हो जाए और तुम फिर से वापस मिस्र में ना लौट जाओ। उनकी यात्रा को प्रभु ने लंबा कर दिया। तो ऐसे घुमाया क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से होकर जा रहे थे उस रास्ते में फलस्ती लोग थे, और फलस्तियों का काम क्या है? लड़ाई का। उनका ये स्वभाव था, आक्रामक थे वे लोग। तो परमेश्वर पहले से देखकर समझ गया कि नहीं, ये लोग का मन कच्चा है, टूट जाएंगे और वापस लौट जाएंगे मिस्र। इससे अच्छा क्या करते हैं, इनको ऐसे घुमा करके मैं ले जाता हूं। घुमा कर ले गया परमेश्वर, तो परमेश्वर इनकी भलाई देख रहा था, लेकिन ये लोग क्या देख रहे हैं? हमें यहां पर सुनसान में ले आया ताकि हम मर जाएं, हमें इस जंगल से गुजार रहा है ताकि हम मर जाएं। बार बार उस अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर के विरुद्ध ये लोग बात कर रहे हैं, प्रेज़ लॉर्ड, बार बार। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख करके भी, अद्भुत तरीके से हालेलुया व्यवहार करने वाले परमेश्वर को देख करके भी ये इजरायली प्रेज़ लॉर्ड उसके विषय में ठीक ठीक बात नहीं कर पाए। तो परमेश्वर की इच्छा है कि जो परमेश्वर को जानते हैं या जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वे परमेश्वर के विषय में ठीक ठीक बात करना सीखें, ठीक ठीक बात करना चालू करें। कैसे ठीक ठीक बात करें? क्या विषय में ठीक बात करें? कभी भी परमेश्वर को अपने शब्दों में नीचा ना गिराएं, प्रेज़ लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर को अपने व्यवहार में नीचा मत गिराएं। कभी भी परमेश्वर को, प्रेज़ लॉर्ड, अपने जीवन से, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, नीचा न दिखाएं। नहीं तो परमेश्वर क्या कहेगा? तेरा व्यवहार ठीक नहीं है मेरे, तूने ठीक ठीक बात मेरे विषय में नहीं कहा। प्रेज़ लॉर्ड। एक अंतिम वचन, क्योंकि प्रार्थना बड़ा कीमती चीज है मेरे प्रियो, इसलिए मैं इसको बोलना ही पड़ेगा। 12 अध्याय उसका 23 पद, पहला शमूएल। मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ दूं, यहोवा के पापी ठहरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ये मुझसे दूर हो कि यदि मैं प्रार्थना करना छोड़ दूं तो मैं क्या बन जाऊंगा? पापी। मतलब हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर चाहता क्या है? हमने शुरू कहां से किया? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यह कहने वाला व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना कभी बंद होना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यदि हम प्रार्थना करना बंद कर दिए, परमेश्वर की नजरों में क्या ठहरेंगे? पापी ठहरेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हालेलुया प्रार्थना करने वाले व्यक्ति प्रार्थना करना छोड़ दे। परमेश्वर यह चाहता है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति अपने आप को सुधार कर और प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के जीवन में आने वाला तीन रुकावट मैंने दिखाया। कौन कौन सा है? मेरे जीवन में यदि पराये देवता रहेंगे, मेरे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड यदि अस्तोरेत का चाल चलन रहेगा जो प्रार्थना से मुझे दूर करेगा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि मैं यदि प्रभु के सामने नहीं बैठा तो मेरे नहीं बैठने से कोई चंगा नहीं होगा। हालेलुया। मुझे बैठकर क्या करना है? मैं नबी बनूंगा। मैं यदि परमेश्वर के शब्दों को सुनता हूं तो मैं क्या बनूंगा? नबी बनूंगा। और नबी बन के जाकर के अबीमेलेक के लिए हालेलुया उसने भविष्यवाणी नहीं किया। पढ़िएगा 20 अध्याय को। नबी बन करके, वो तो डर के मारे ऐसा हुआ है ना, डर कर अब्राहम पीछे हुआ और अबीमेलेक उसकी पत्नी को ले गया। तब परमेश्वर को जाना पड़ा उसके सपने में और बातचीत करना पड़ा। लेकिन एक बात कहा कि सुन, तूने जिसकी पत्नी को अपना कर लिया है ना, वो कौन है?
मेरा दास है, वो एक नबी है, वो प्रार्थना करेगा और तू जीवित रहेगा, तू चंगा होगा। नबी है, वो प्रार्थना करेगा, तू जीवित रहेगा। नबी का काम क्या है? वो बैठा, परमेश्वर का शब्द पाया तो जाके अबीमेलेक को कहता ना, तेरे विषय में प्रभु का आत्मा ये कहता है, ऐसे कहता ना? नहीं, नबी है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? बैठकर सुनना पड़ेगा, प्रभु तेरी इच्छा क्या है अबीमेलेक के लिए। अबीमेलेक के लिए प्रभु की इच्छा क्या है? तू चंगा रहेगा। किसकी प्रार्थना से? अब्राहम की प्रार्थना से। हालेलुया। भविष्यवाणी करने के लिए नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रार्थना करके चंगाई देने के लिए। हालेलुया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के नबियों को, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोगों को, हालेलुया क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा और उसको प्रभु क्या बना देगा? नबी बनाएगा। एक अंतिम चीज, प्रार्थना करने वाले लोगों को अपने जीवन में सुधार लाने के एक अगला काम क्या करना पड़ेगा? कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं तेरे विषय में ठीक ठीक बात करूं, ठीक ठीक बात करूं, अपने स्वभाव से ठीक ठीक तुझे प्रकट करूं, अपने चाल में ठीक ठीक तुझे बताऊं, प्रकट करूं। मैं अपने बातचीत से प्रभु तुझे ठीक ठीक सबके सामने प्रकट करूं। ऐसा कहने वाला व्यक्ति को प्रभु क्या कहेगा? हालेलुया, इसकी प्रार्थना को मैं सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और अंतिम में कहता है प्रार्थना करना छोड़ना नहीं तो ये क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। प्रभु चाहता है लगा हुआ जीवन में दोष जो प्रार्थना करने से हमको रोकता है, उनको दूर करके प्रभु चाहता है सबके सब प्रार्थना करें। जैसे मिस्पा में इजरायली लोग इकट्ठा हुए, उपवास के दौरान अपनी बुराइयों को दूर किया और प्रार्थना करना शुरू, और प्रभु ने उसे विजय दिया उन्हीं पलस्तियों के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम भी अपने जीवन को समर्पित करें। रिदोनोसिया, हम भी प्रार्थना करें प्रभु से। खुदावन, हमारा प्रार्थना का जीवन, हालेलुया प्रभु परमेश्वर, तुझे कबूल होने पाए। हालेलुया, हम प्रभु से प्रार्थना करें खुदावन, हमारे प्रार्थना का जीवन, हालेलुया, तेरे स्वर्ग के राज्य में हालेलुया कबूल होए पिता। हालेलुया, तू प्रार्थना करने वाले लोगों को प्रभु अपने काउंसिल का मेंबर बनाता है पिता। हम भी उस काउंसिल का मेंबर बने, जहां पर गुप्त बातें होती हैं पिता, जहां पर योजनाएं बनती हैं प्रभु, उस जगह पर हम भी प्रार्थना के माध्यम से पहुंचने पाए और तेरी योजनाएं, हालेलुया, तेरी गुप्त बातें हम पर भी प्रभु प्रकट होने पाए। हालेलुया। ओ रिखाना सियालवे। आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें मेरे प्रिय। जैसे ही शमूएल ने प्रार्थना किया, बादल ने उन्हें घेर लिया। हालेलुया। और एक ऐसी शक्ति यहोवा परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, प्रभु ने वहां पर प्रकट किया इजरायलियों के बीच में, कि सारे पलस्ती जो इनको दबाते थे, सारी पलस्ती सेना जो इजरायलियों के विरुद्ध खड़ा था, वे सब के सब हारते चले गए, मरते चले गए। हालेलुया। प्रार्थना की ताकत है मेरे प्रिय, कि हालेलुया प्रभु को आपके मध्य में आपको जिताने के लिए उतार लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको प्रार्थना करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और ज्यादा अनुग्रह